रावण की जीवान 10 है, शेषनाग की जीवान 1000 है, सांप की जीवान 2 है, ब्रह्मा की जीवान 4 है, पर चुगली करने वाला, बुराई करने वाले की कितनी जीवान होती है पता ही नहीं पल पाता। निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, इसकी जीवान कितनी है आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि इसकी जीवान कितनी है। यहां कुछ कहेगा, वहां कुछ कहेगा, यहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा, इनसे कुछ बोलेगा, उनसे कुछ बोलेगा। इसकी जीवान का ठिकाना नहीं कि इसकी जीवान कितनी, इसकी जिह्वा कितनी है। शेषनाग को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 1000 जीवान है, रावण को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 10 जीवान है, सांप को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 2 जीवान है, ब्रह्मा जी को देखोगे तो लग जाएगा कि इनकी 4 जीवान है। पर एक साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को देखोगे, भगवान के भजन करने वाले को देखोगे, शिवाराधना करने वाले को देखोगे, पहचान जाओगे कि इसकी 1 जीवान है। पर निंदा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, निंदा में डूबने वाला, इसकी जीवान का पता नहीं पड़ता कि कितनी जीवान है। घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवान का ठिकाना नहीं होता। थोड़ी देर में मम्मी को ये बोल दिया, पापा को ये बोल दिया, भाई को ये बोल दिया, बहन को ये बोल दिया, मायके में ये बोल दिया, वहां पर ये बोल दिया, बहन का फोन आया तो ये बोल दिया, भाई का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, काका जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, मामा जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया। उसकी जीवान एक नहीं है, उसकी जिह्वा पक्की नहीं है। ये मनुष्य कितनी जिह्वा से जी रहा है, ये मानव कितनी जिह्वाओं से बात कर रहा है। राम राम जपना, बोलो आगे तुम बोलो जरा अच्छे से तो बोलो, पूरा बोलो, राम राम जपना और पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी। कितनी जिह्वा है समझ में नहीं आ रहा। जिह्वा से पहचान ही नहीं पा रहे कि आप किसको अपना समझोगे, किसको अच्छा समझोगे, किसको बुरा समझोगे। आप पहचान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है, आप जान नहीं पाओगे कि अपना है कि पराया है। फिर वही वाली बात आ गई, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। आज किसी ने एक प्रश्न करा था, सुबेरे कुन ऊपर आए था मिलने के लिए जयसवाल जी के यहाँ, तो उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमने आपसे एक बात पूछना है। हमने कहा बोलिए क्या बात पूछना है आपको। कहा गुरुजी बस इतना सा पूछना है कि दूसरे देश में पति पत्नी जब चलते हैं तो बिल्कुल साथ हाथ से हाथ पकड़कर बैया में बैया डालकर चलते हैं। केवल हमारा भारत ही ऐसा है कि पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। वो आगे चलेगा तो ये पीछे, वो आगे चलेगी तो ये पीछे। प्रश्न है, अब प्रश्न करने वाला तो कोई भी प्रश्न कर लेता, प्रश्नों का कोई सिर पांव थोड़ी ना होता कि उसने तो बस पूछ लिया। जितने देशों में जाओ, दूसरे देशों में जाओ, विदेशों में जाओ, पति पत्नी बैया में बैया डालकर, हाथ में हाथ पकड़कर, कंधे पर हाथ रखकर, दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ टच स्क्रीन, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, चिपक कर चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और हमारे भारत देश में पति पत्नी इतनी दूर दूर चलते हैं, आपका क्या कहना है। हमने कहा देखो वो पाश्चात्य सभ्यता है, उनकी पाश्चात्य संस्कृति है। वो विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए हाथ पकड़ के चलते हैं। ये दूसरे के साथ भाग गई तो वो पाश्चात्य संस्कृति है। मां विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, ये किसी के साथ भाग गई तो, ये किसी के साथ भाग गया तो, इसलिए हाथ पकड़ कर चलते हैं। और हमारे भारत में 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी में वो संबंध हो जाता है जो 7 जन्म तक निभता है, पूर्ण भरोसा।
हमारे भारत में पति पत्नी के बीच इतना विश्वास, इतना भरोसा हो जाता है। पति को पत्नी पर भरोसा है, बाजार गई है सब्जी लेकर आ जाएगी, लेट हो गई आ जाएगी, बात कर रही होगी कहीं रह गई होगी। पत्नी को पति पर भरोसा है, गए हैं ट्रैफिक जाम हो गया होगा, आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये जहां हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तुम गाड़ियों में पे भी देखना, तुम्हारे यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में कई लोग पति गाड़ी चलाए, पत्नी उसके कमर में हाथ डाल के कैसी बैठ जाए, समझ लेना कि इनको डर है, भग नहीं जाए। और जो पति पत्नी आराम से, पति आगे चल रहा, पत्नी पीछे चल रही, पति यहां चल रहा, पत्नी वहां चल रही, बड़े आराम से दोनों फ्री होकर चल रहे हैं, समझ लेना इनकी विश्वास पक्का है, ये कहीं नहीं जाएंगे। 7 जन्म का विश्वास है, 7 जन्म का भरोसा है, ये कहीं नहीं जाए। और जो तुमको मिल जाए मोटरसाइकिल पे, बस समझ लेना कि इन दोनों का विश्वास पक्का नहीं है, इसलिए इसने इससे के रखा है, मुझे पकड़ के रख, और उसने उसको पकड़ के रखा। विश्वास कहीं भग गया तो, कहीं भग गई तो। मेरा विश्वास कहता है वैसे छत्रपति संभाजी नगर में तुम सब समझदार हो, तुम तो ऐसे बैठते नहीं होगे, पर हम तो हमारे यहां की बात कर रहे हैं, हमारे यहां की कारीगरी। विश्वास, भरोसा। कोई जरूरी है कि कंधे पर हाथ रख के चलोगे तभी लोगों को लगेगा कि ये दोनों धड़ी लुगाई है, पति पत्नी है? कोई जरूरी है कि हाथ पकड़ के चलोगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये पति पत्नी है, इन दोनों में घना प्रेम है? जिनका प्रेम रोड पर ज्यादा नजर आता है, उनका प्रेम घर में कभी नजर नहीं आता है। इनके प्रेम को रोड पर अगर देख लो और इसके बाद घर पर जाकर देख लेना, तो इनके यहां रोज देवी जी की आरती नजर आएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो संभाजी नगर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती, और तेरे हस्बैंड पर भीड़ पड़ गई भारी। अब जिसने प्रश्न किया था वो यहीं बैठा है। और उसने प्रश्न क्यों किया था वो भी मुझे मालूम है। अब तुम प्रश्न भी तो ऐसे महाराज से कर रहे हो जो पगला है। अच्छा महाराज से प्रश्न पूछते तो वो उत्तर भी अच्छा देता। हमारे यहां विश्वास पक्का है, दृढ़ी है, भरोसा पक्का है। हम भरोसे पर जीते हैं, हम विश्वास पर जीते हैं। भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति अपने भरोसे पर जीता है, विश्वास पर जीता है। विश्वास। एक भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। अमेरिका के बच्चे ने भारत के बच्चे की हंसी उड़ाई और हंसी उड़ाकर कहा, देखा हमारे अमेरिका ने कितना उन्नति करी है, हमारे देश ने कितनी उन्नति करी है। हमारे यहां शादी आजकल मेल से हो जाती है। कितनी उन्नति करी हमारे देश ने कि हमारे यहां शादी, अमेरिका का बच्चा कह रहा है कि हमारे देश ने कितनी उन्नति करी, हमारे यहां शादी मेल से हो जाती है। भारत वालों ने कौन सी उन्नति करी? तब भारत का बच्चा बोला, तुम्हारे यहां भले मेल से शादी होती हो, हमारे यहां आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहां मेल से होती है, हमारे यहां फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहां हो जो होता हो, हमारे उससे मतलब नहीं। हमारे यहां तो जो होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। जो यहाँ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ चिड़िया को दाना दिया जाता है, गाय को पूजा जाता है, गंगा को पूजा जाता है, कन्या को पूजा जाता है, वृक्षों की पूजन करी जाती है, पर्वतों की पूजन करी जाती है, और तो और रोडों की भी पूजन करी जाती है। यह कोई साधारण देश नहीं, यह संस्कृति और सभ्यता को देने वाला भारत देश है, जहां छत्रपति शिवाजी जैसे, छत्रपति संभाजी जैसे इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं। वो साधारण भारत की भूमि नहीं, जहां की माता अपने बच्चे को जन्म देती है
तो शेर की तरह जन्म देती है, और जब मां कह दे बच्चे से, बच्चा अपनी मां के लिए तारा भी तोड़ कर ला सकता है। वो छत्रपति शिवाजी जैसी इस पवित्र धरा का आनंद पाता है। कोई सहज है? बदला मेरा भारत, थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा बदला। कहां बदला? बस एक जगह पर बदलाव हमको दिखता है। खुद के पापा को जब बोलता है तो पापा, और जब पत्नी के पापा को बोलता है तो पापा जी। पापा जी, बदलाव तो हुआ, थोड़ा सा तो बदला। जितना आदर तू पत्नी के पापा को देता है, उतना आदर अगर अपने पापा को भी जी लगा के बोलता तो वो चाबी भी दे देता। जी, आदर तो करो, सम्मान तो करो, और उस आदर और सम्मान में हमारी जिंदगी। फिर कहेंगे चाय में अगर शक्कर कम होगी चल जाएगा, चाय में चीनी कम होगी चल जाएगा, कॉफी में चीनी कम होगी चल जाएगा, दूध में शक्कर चीनी कम होगी चल जाएगा, पर अपनी जिह्वा में मिठास कम मत होने देना। इतना मीठा बोलो कि दुनिया आपकी हो जाए। दुनिया अब मीठा क्यों नहीं बोलते? मीठा क्यों नहीं बोलते? थोड़ा सा मिठास हमारे जीवन में हो, थोड़ी सी मिठास, और हम उस मिठास से दूर चले जा रहे हैं। दूर। हम कहां अपना समय दे रहे हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है हम अपना समय होटल में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत विचारों में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत सोच में दे रहे हैं। तो आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप समय अच्छी जगह देना चालू करो। सुबह से उठो, एक लोटा पानी भरो, बच्चों के हाथ में भी पकड़ाओ, जाओ जल चढ़ा कर आओ। अपन अपना अच्छा समय अच्छी जगह देंगे तो अपने को अच्छा प्राप्त होगा। जो फ्री होता है वो सबको फ्री समझता है। एक लड़की तैयार होके सज धज के रेलवे स्टेशन चली गई। एक लड़की तैयार होकर सज धज कर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन मास्टर से पूछा लोकल ट्रेन कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 10 बजे। फिर लड़की ने पूछा बड़ी सजी धजी, राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 2 बजे। मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 2:30 बजे। स्टेशन मास्टर ने पूछा तुम्हें जाना कहां है? लड़की बोली कहीं नहीं जाना है, पटरी के साथ में सेल्फी लेना है। मेरे को जाना वाना नहीं है, ट्रेन का इसलिए पूछ रही हूं कि ये ट्रेन जब निकल जाएगी तो मैं पटरी पे सेल्फी। स्टेशन मास्टर ने उसके पांव पड़े और कहा बेन तेरे हाथ जोड़ूं, अगली बार स्टेशन मत आना, तू जा यहां से। जिसके पास समय फ्री वो फ्री की बात करे, जिसके पास में मूल तत्वता है भगवान की भक्ति की, जिसके पास में मूल आनंदता है भगवान के भजन की। यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस छत्रपति संभाजी नगर की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है आप अपने घर जाते होगे, जितने दिन तुम यहाँ की कथा सुनकर जाते होगे, कम से कम 5 दिन 7 दिन 6 दिन 8 दिन इस कथा की चर्चा जरूर करते होगे। हमने कथा सुनी थी, संभाजी नगर गए थे, वहां कथा का रसतत्व ग्रहण करा था, वहां हमने ऐसी कथा सुनी, वहां पर हमने इस प्रकार की कथा सुनी, वहां पर व्यवस्था ऐसी थी। हमने रोज कथा को याद किया, हमने रोज परमात्मा को याद किया, हमने रोज भगवान को याद किया, तो भगवान भी हमारे स्मरण को आता है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं हर पल हर क्षण हर घड़ी। मेरा आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जैसे वो अभी भैया चिल्लाए हर हर महादेव, तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक बार जमकर चिल्ला दिया करो बोल बम का नारा है। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जम के बोल दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई बोले चाहे नहीं बोले, आपके बोलने से जितने लोग बैठे हैं उनके कानों में शब्द जाएगा, उनके कानों में शब्द जाएगा तो वो शब्द बिखरेगा, बिखरेगा तो हमारा भी कल्याण कर जाएगा। इसलिए उस मंत्र का जाप करते रहो। आप
चार लोगों में ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, 2 मिनट के लिए आप मंत्र को याद कर लिया करो, आप कथा की चर्चा कर लिया करो। बस से जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, ये जरूरी नहीं कि कथा में आ रहे हो तब भगवान को याद करोगे, तब कथा को, तुम जहां चलते फिरते, हम तो भैया कथा में गए थे, हमने तो कथा सुनी है, हमने शिव पुराण में ये सुना है, हमने शंकर की कथा से ये लिया है, हमने शंकर की कथा से ये प्राप्त किया है। प्रत्येक जगह पर शंकर की चर्चा करना प्रारंभ करो। शिव पुराण कहती है तू भजन कर कर देख, तू मेरी चर्चा कर कर देख। भगवान कहते हैं मैं तेरी चर्चा पूरी दुनिया में करा दूंगा। तू मेरा नाम कर कर देख, मैं तेरा नाम पूरी दुनिया में करा दूंगा। तू मुझे एक चावल का दाना देकर देख, मैं तेरा पेट भर दूंगा। ये उसने संकल्प लिया है। तू मेरे पास एक कदम चलकर आ, मैं 1000 कदम चलकर तेरे पास पहुंच जाऊंगा। ये भगवान का संकल्प है। उसने जब संकल्प लिया है तो हम भी संकल्प क्यों ना लें। गाड़ी में बैठे तो उसकी चर्चा, मोटरसाइकिल पर बैठे तो उसकी चर्चा, 4 लोगों में बैठे तो उसकी चर्चा, शादी में जाए काम अपनी जगह होता रहेगा, जो मिल जाए तो उससे। हम गए थे कथा में, हमने कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा सुनी। आया था सीवर वाला महाराज, उसने कथा सुनाई थी, उसने चर्चा करी थी, ये बोला था अपने भीतर चर्चा को निकाले तो वो भी हमें चर्चा में रखेगा। एक बेटी ने पत्र लिखा है। पत्र क्या लिखा है? हमको डराया है। पत्र थोड़ी ना लिखा है, डराया है। और पत्र भी पुष्टे पे लिखा है। मैं आरती राजू सिंधे, छत्रपति संभाजी नगर, कांचनवाड़ी की रहने वाली हूं। गुरुजी अच्छे से पढ़ो। हमने कहा ना पत्र थोड़ी ना लिखा है, डराया है। कल खराब मौसम की वजह से आपने कथा को 1 घंटे पहले विराम दिया। वो कथा आज 1 घंटा बढ़ाओ। हमने कहा ना ये वो तो दिल्ली की साक्षी थी, महाराष्ट्र की होती तो छुरा निकाल के गला काट कर लिया थी। हमने कहा ना ये साधारण है, ये महाहिल्या है, जीजाबाई, ये कोई साधारण नहीं हो सकती। साधारण नहीं। कल 1 घंटा कम हो गया था, उसको बढ़ाओ। और अगर यहां नहीं बढ़ा सकते हो तो कहीं पे भी बढ़ाना। और ये पत्र देखिए बाबा, किसने लिखा था ये पत्र? जिसने लिखा है बड़ी भारी है जी। आप ही है बेटा, धन्य है, प्रणाम, नमन। बड़े भाव से एक बार दोनों हाथ हिला दे, हर हर महादेव। साधुवाद आपको। ऐसी दमदारी चाहिए मेरी बेटियों को, ऐसी दमदारी चाहिए जो अपने दिल की बात कह दे। बैठो बेटा बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव कथा कह रही है, शिव स्तुति कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। महाराज शिव महापुराण की कथा भाव से वर्णन कर रही है। डमरू वाले तेरा ही नाम लिया करता हूं, तुम्हारी याद में जिया करता हूं। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूं, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद में ही
करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। राधे 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 हरि बोल। जय हो। जब से लगी तुमसे लगन में दीवाना हो गया, जब से लगी तुमसे लगन में दीवाना हो गया, नाम जप जप के भोले मैं तुम्हारा हो गया, नाम जप जप के भोले मैं तुम्हारा हो गया। जब से लगी तुमसे लगन में दीवाना हो गया, जब से लगी तुमसे लगन में दीवाना हो गया, नाम जप जप के भोले मैं तुम्हारा हो गया, नाम जप जप के भोले मैं तुम्हारा हो गया। तुम्हारे चरणों में मैं ध्यान किया करता हूँ, तुम्हारे चरणों में मैं ध्यान दिया करता हूँ, तुम्हारे याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले तुम्हारा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ,
डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। बोले शंभू हरि बोल। भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके। चलाओ भोले मैं तो ध्यान तुम्हारा धर के, चलाओ भोले मैं तो ध्यान तुम्हारा करके। भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके। आप ना करके सानी बनी पम पम रे मरे सनी तरे म पनी ता ता। भुला न दोगे मुझे तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके। चलाओ भोले मैं तो ध्यान तुम्हारा धर के, चलाओ भोले मैं तो ध्यान तुम्हारा करके। तुम्हारे नाम का तुम्हारे नाम का गुणगान किया करता हूँ, तुम्हारे नाम का गुणगान किया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले
में तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया 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 करता हूँ। आरे महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात, अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में कहिए, दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भाव के साथ में दिल से कहें, दिल से पुकारें, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिए, जहां जगह मिले, जहां मौका मिले वहां भाव से दिल से रिटर्न बढ़ा, भाव से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय के साथ सभी लोग पुकारेंगे, भगवान शिव का मूल मंत्र स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।